बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की है और आपको बताएं कि फैसला भी महफूज कर लिया है। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी फरजाना, बताइए। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस केस की समाअत की है। 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा की गिरफ्तारी से कबल जमानत पर जो है दलाइल हुए हैं। बुशरा बीबी की जानिब से पीटीआई के दीगर वकला और लतीफ़ खोसा पेश हुए। सबसे पहले लतीफ़ खोसा की जानिब से एहतसाब अदालत में आला अदलिया के अदालती फैसलों के हवाला जात दिए गए और कहा गया कि इन फैसलों के मुताबिक उनको पहले आगाह किया गया है। इसके बाद जो नए प्रोसिक्यूटर हैं वो रोस्ट्रम पर आए हैं। उनका कहना था कि नैब में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि गिरफ्तारी से कबल मुलजम को आगाह किया जाए। इस पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का हवाला दिया। तहम लतीफ़ खोसा का कहना था कि नैब छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है। अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना है तो आगाह किया जाए ताकि अदालत उसकी जो जमानत है वो कन्फर्म कर दें। जबकि नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि आज भी जो दरख्वास्त दायर की गई है वो सिर्फ इस हवाले से है कि इनको सिर्फ शक है। हम अब भी कह रहे हैं कि हमें बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल भी दरकार नहीं है। तहम अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। जी, जड़ावाला में बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों को मुरम्मत के बाद गिरजाघरों का दौरा कराया गया। मगरबी मीडिया के नुमाइंदों ने AFP, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, रशिया टुडे, DPA जर्मनी और लॉ क्रिक्स फ्रांस के नुमाइंदे शामिल हैं, जिन्हें मुरम्मत करने के बाद गिरजाघरों का दौरा करवाया गया है। नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, जो जड़ावाला का जो वाकया हुआ था उसमें जो चर्च वहाँ पे मुतासर हुए थे उनकी मरम्मत हुई है। उसके बाद बैनुल अक़वामी मीडिया ने वहाँ दौरा किया है। जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल मुरम्मत और तामीर नो इन चर्चों की है और अक़लीतों के जो हकूक और उनकी इबादत की आज़ादी पाकिस्तान में है उसकी ये अक्कासी करता है। 10 नुमाइंदे जड़ावाला के इन चर्चों का उन्होंने विजिट किया है। AFP, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, रशिया टुडे और दीगर जो हैं उनके नुमाइंदे शामिल हैं। तुर्की और जापान और अरब न्यूज़ के नुमाइंदे भी इस वफद में शामिल थे और हुकूमत पाकिस्तान जो अक़लीतों के जो तमाम हकूक़ और सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरज़म है। ये दौरा मीडिया का, गैर मुल्की मीडिया का इसी की अक्कासी करता है जो हुकाम का ये कहना है। जी अहमद मंसूर, एक बार फिर से बताइएगा कि इस वफ्त में कौन कौन से नुमाइंदे शामिल थे? इसमें जो अनाडोलो न्यूज़ एजेंसी तुर्की है, NH जापान है, अरब न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, जो फ्रांस है उसके और जर्मनी के जो DPA अदारा है उसके नुमाइंदे शामिल हैं। ये जो मीडिया नुमाइंदे हैं ये आज ये इनका जड़ावाला का दौरा है और इनको तमाम जो तफसीलात और वो दिखाई गई हैं कि ये चर्च किस तरह मुतासर हुए थे। बेरुमसी का जो वाकया हुआ था अगस्त 2023 में, उसके बाद हुकूमत ने इनकी मुकम्मल मुरम्मत और तामीर नो की है और ये सब नुमाइंदे उसको देख के जो चर्चों को जिस तरीके से उनकी तामीर नो मुरम्मत की गई है ये काफ़ी मुतासर भी हुए हैं और इसी पे अब ये अपनी जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उस पर ये रिपोर्ट भी करेंगे। यकीनन जब ये रिपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का जो एक मस्बत इमेज पाकिस्तान का दुनिया को देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोसनाक खबर आपको पहुंचाएं कि सवात के इलाके में बारातियों की गाड़ी को हादसा पेश आया। फ्लाइंग कोच सड़क से नीचे जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सवात के इलाके में यह हादसा पेश आया है। बारातियों की गाड़ी को हादसा पेश आया है। फ्लाइंग कोच सड़क से नीचे जा गिरी है। इस हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने बरवक्त पहुंचकर जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शदीद जख्मियों को सेंट्रल हस्पताल सैदो शरीफ मुंतकिल किया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आमिर शहजाद, बताइएगा कैसी हालत बताई जा रही है जख्मियों की? जी शुक्रिया। स्वात के इलाके कबल में जो है शादी की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस जो है वो उलट गई। गाड़ी जो है वो खाई में गिरी जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक एक जख्मी की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है जिसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तम जो जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इलाज उनका शुरू कर दिया गया। 27 अफराद है जो इस अफसोसनाक वाक़ये में
जख्मी हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस के लिए एहसन इकदाम। पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को 19 साल बाद पेट्रोलिंग के लिए 313 नई गाड़ियां मिल गईं। मजीद बता रहे हैं दुर्रे नायाब। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग को अपग्रेड करने का फैसला किया था, जिससे आज 19 साल बाद नई 13 गाड़ियां मिल गई हैं। उनके यूनिफॉर्म भी तब्दील किए गए और इस हवाले से हमारे वज़ीर आला में तकरीर हुई जिसमें गाड़ियों की चाबियां दी गई, यूनिफॉर्म नए दिए गए। वज़ीर आला ने कहा कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हर अफसर को उसका यूनिफॉर्म साल में 2 मरतबा मिलना चाहिए, जो कि आइंदा मिलेगा, और जो उनकी हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 1 अरब 90 करोड़ के पंजाब के थानों की अपग्रेडेशन के लिए मुख्तस कर दिए हैं। 750 थानों की अपग्रेडेशन का प्लान मुख्तस कर दिया गया है और जल्द आपको इसके फवाइद मिलेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब इस फोर्स की बेहतरी के लिए भी वो काम करेंगे और आइंदा ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि कोई भी हुकूमत हो तो फोर्सेस की जो सहूलियत है, उनके जो मुराद हैं वो उनको मिलती रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलल सुब मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़री। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। मज़ार के तज़ीनो आराइश और तौसीई मंसूबे पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीनो आराइश के काम का मुशाहिदा किया। तौसीई प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का भी विजिट किया। रावलपिंडी के दिलबर होटल इंतजामिया की नवाज शरीफ को वेलकम करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ के पसंदीदा पकवानों की तैयारी शुरू कर दी गई है। कौन कौन से पकवान तैयार किए जा रहे हैं, अवैस कियानी से जान लेते हैं। जी अवैस, बताइए। के लिए रावलपिंडी का जो कदीमी और जो मशहूर जो होटल है दिलबर होटल, यहाँ पर भी तैयारियां मौजूद हैं और मलिक परवेज़ असलम साहब, मतलब मलिक असलम परवेज़ साहब जो कि इस होटल के जो मालिक हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं मलिक साहब कि ये पहले बताएं व्यूअर्स के ये क्या है, ये कब की तस्वीर है? जी ये जनाब मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान आए थे यहाँ, हामिद मीर साहब हैं, एंकर नहीं दूसरे हामिद मीर हैं, उनके फार्म हाउस में हम लोग बैठे थे तो वहाँ ये हमारी मुलाकात हुई थी, बल्कि इनके टेबल पे ये खाना पड़ा, ये हमारे ही गया था। आपकी होटल का था? दिलबर होटल से नवाज शरीफ का ताल्लुक कितना पुराना है? जी इनका ताल्लुक मियाँ साहब से मेरा ताल्लुक कम से कम 45 साल का है। तो इस होटल से लगा लें 50-55 साल से ज़्यादा लगा लें। मियाँ शरीफ साहब भी यहाँ का खाना खाते रहे हैं, उनका स्पेशल जैतून के तेल में बनता था, हमें ऑर्डर होता था, और बेगम कुलसूम भी यहाँ आई हैं। उन पे हम चलते हैं। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ जो लाहौर पहुँचेंगे तो दिलबर होटल से उनके लिए क्या स्पेशल जो है वो डिशेस उनके लिए जो है वो जाएंगी? जी पहले तो हम कहते हैं अल्लाह ताला उन्हें खैर खैरियत से यहाँ लाए और पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छे और बेहतर फ्यूचर लेके आएँ, जैसे उन्होंने पहले भी किया। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, हम तो यही उम्मीद रखते हैं और हमें तो बहुत खुशी हो रही है वो आ रहे हैं। अल्लाह करे हमारी किस्मत मुकद्दर बदल ही जाए तो हम भी इंशाल्लाह। जी वो हमारे कश्मीरी खानों के बड़े शौकीन हैं तो उनके लिए ये है कि लाहौर में हम खाना तो भिजवा सकते हैं। क्या क्या खाते हैं ज़्यादा यहाँ के? वो दिलबर होटल की क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं? लेकिन यहाँ हमारे कश्मीरी खाने होते हैं जो जैसे गुश्ताबा है, रिश्ते हैं, तबक माज है, सीख कबाब है, मटन हरीसा है, रोगन जोश है, और इसके अलावा फ़िश है हमारी कर्न फ़िश, और खट्टे बैंगन हैं। ये बड़े शौक से खाते हैं। असलम परवेज़ साहब जी दिलबर होटल के यहाँ पर इंतज़ामात कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्पेशल जो डिशेस तैयार की जा रही हैं नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए, और यहाँ से खाना तैयार करके लाहौर लेके जाया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की जो है वो उनको इन कश्मीरी पकवानों से जो है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।